आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो महाराष्ट्र में कोविड-19 के 8,067 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन पहले के मुकाबले करीब 50% अधिक हैं। वहीं 24 घंटे के दौरान 8 मरीजों की मौत। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि नए मामले में 4 ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में गुरुवार को कुल 5,368 मामले आए थे। विभाग ने बताया कि शुक्रवार को कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण के 4 मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि इन 4 मामलों में एक मरीज वसई विरार, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर और पनवेल के हैं। बीएमसी की ओर से कहा गया है कि मुंबई में एकत्र किए गए 282 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के 7वें बैच में 55% ओमिक्रॉन के हैं, 13% रोगी डेल्टा प्रकार के हैं, 32% डेल्टा डेरिवेटिव के हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित 156 लोगों में से केवल 9 को ही अस्पताल में इलाज की जरूरत है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर प्रदीप व्यास ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में जनवरी के तीसरे सप्ताह तक 2 लाख सक्रिय कोरोना मामले सामने आ सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप व्यास ने कहा कि राज्य में बढ़ते कोविड मामलों की मौजूदा प्रवृत्ति के आधार पर यह माना जा रहा है कि जनवरी 2022 के तीसरे सप्ताह तक हमारे पास करीब 2 लाख सक्रिय मामले होंगे। अगर किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है तो इस स्थिति के प्रबंधन के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की बढ़ती चिंता को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लोगों को इस बात से प्रभावित नहीं होने की चेतावनी दी है और कहा है कि तीसरी लहर या ओमिक्रॉन की लहर हल्की होगी या घातक नहीं होगी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,631 नए केस सामने आए हैं। इनमें एक दिन में ही 35% की बढ़ोतरी हो गई। शुक्रवार को मिले मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 11.86% पहुंच चुका। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन मरीजों में से 4,223 यानी 75% में कोरोना का एक भी लक्षण नहीं है। इनमें ये सिर्फ 9% मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। राज्य में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 4 मरीज मिले हैं। मुंबई में एक भी ओमिक्रॉन मरीज नहीं मिला है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 8,067 नए मरीज मिले हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल 10 मंत्रियों समेत 20 विधायक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अजीत पवार ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 8,067 ताज़ा मामले सामने आए हैं, जो गुरुवार के मुकाबले 50% ज़्यादा हैं। इसके अलावा अजीत पवार ने कहा कि मंत्रियों और विधायकों में संक्रमण फैलने के बाद हमने हाल ही में विधानसभा सत्र को छोटा किया है। पिछले कुछ दिनों में अब तक 10 से ज़्यादा मंत्रियों और 20 से ज़्यादा विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित मामले सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में कोविड रोगियों के 282 नमूनों में से 55% मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। बीएमसी के मुताबिक कस्तूरबा अस्पताल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों का 7वां बैच था, जिसमें 282 नमूनों में से 156 ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं, 89 डेल्टा और 37 डेल्टा वेरिएंट के नाम पर पाए गए हैं। बीएमसी ने कहा है कि इनमें से केवल एक मरीज डेल्टा डेरिवेटिव से संक्रमित है। एक वरिष्ठ नागरिक की मृत्यु हुई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 8,067 नए मामले दर्ज होने से महाराष्ट्र में चिंता बढ़ गई है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ने लगा है। हालांकि नगर निगम 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। मुंबई में 9 जंबो कोरोना सेंटर्स पर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2007 में या उससे पहले जन्मे बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए शनिवार 1 जनवरी से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।
बच्चों को ऑफलाइन भी खुराक दी जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया वेबसाइट पर जाकर पूरी की जा सकती है। वास्तविक टीकाकरण अगले सोमवार से शुरू हो जाएगा। इससे पहले शनिवार से टीकाकरण पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। यदि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के पास आधार कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड भी नहीं है तो वो स्कूल का पहचान पत्र की मदद से टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। महाराष्ट्र में बेहद तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की इस रफ्तार से महाराष्ट्र की सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई हैं। आलम यह है कि सरकार अब लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले लेने के लिए विचार विमर्श करने को भी मजबूर है। ऐसे में महाराष्ट्र के कॉलेजों में आने वाले छात्रों के लिए भी शिक्षा विभाग जल्द फैसला लेने वाला है। राज्य के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री उदय सामंत ने प्रदेश के कॉलेजों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बता दें कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग बढ़ते संक्रमण को लेकर चौकन्ना हो गया है। आगामी 3 जनवरी को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होने की संभावना है। साथ ही यूनिवर्सिटीज की वाइस चांसलर की ओर से पेश की जाने वाली रिपोर्ट के बाद मंत्री उदय सामंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करेंगे, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि इन कॉलेजों को कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से बंद किया जाना है या फिर प्रतिबंधों के साथ खोलना है। खतरों के खिलाड़ी 11 के विनर अर्जुन बिजलानी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव हो गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट 6 दिन पहले आई थी। अब उन्होंने खुलासा किया कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला इन्फेक्शन है। अर्जुन ने कहा कि संक्रमण की शुरुआत में गले में सूजन और दर्द के साथ हुई थी। फिलहाल वो होम क्वारंटीन में। अर्जुन ने कहा कि परिवार से दूर रहकर कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि मैं एक ही घर में अलग कमरे में हूँ। मैं उन्हें गले नहीं लगा सकता, उनसे मिल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे अयान के करीब नहीं जा सकता। मैं उसे अपने कमरे से देखता हूँ, लेकिन वह बहुत दूर है। ये छुट्टियों का मौसम है और हमारे बहुत सारी प्लानिंग्स थी हमारी, लेकिन सब बेकार चली गई। अर्जुन ने कहा कि मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ये नया वायरस घातक नहीं है, क्योंकि मैं इससे फील कर रहा हूँ। मैं 2-3 दिनों में ठीक हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इस वायरस की दूसरी लहर में अस्पताल में भर्ती होने की दर देखी है। मुझे नहीं लगता कि घबराने की कोई वजह है, लेकिन हाँ, हम मामलों में इजाफा देख रहे हैं क्योंकि संक्रमण की दर तेज है। यह पहले वाले वेरिएंट से 3-4 गुना तेज है। यही कारण है कि इतने सारे लोग एक साथ उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। नए साल से पहले मुंबई में टैंकर वालों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल, निर्माणाधीन इमारत, कोस्टल रोड और तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। इसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मुंबई में करीब 1700 टैंकर पानी की सप्लाई करते हैं। बीएमसी की लगातार हो रही कार्रवाई से टैंकर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। यही वजह है कि टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पानी के टैंकरों की हड़ताल की वजह से मुंबई में काफ़ी परेशानी हो रही है। शहर में जगह जगह इन्हीं टैंकरों से पानी की सप्लाई आ जाती है, लेकिन हड़ताल की वजह से एक भी टैंकर फिलहाल सप्लाई नहीं दे रहा है। पानी सप्लाई सेवा फिलहाल पूरी तरीके से ठप है। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को शिरडी के साईं बाबा के भक्तों के लिए और नासिक के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब नासिक से शिरडी तक का सफर सिर्फ 1.5 घंटे में होने वाला है। इसके लिए बेहद अहम साबित होने जा रहा है। चिनर शिरडी 4 लेन हाईवे जल्द ही शुरू होने जा रहा है। बता दें कि चिनर से शिरडी 60 किलोमीटर का ये महामार्ग है। इसका काम लगभग पूरा हो गया, इसीलिए मार्च महीने में से यातायात के लिए खोल दिए जाने की उम्मीद है। पहले यह प्रोजेक्ट अक्टूबर 2022 में पूरा होने वाला था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में आने वाली मुश्किलों को दूर कर लिया गया है। इस वजह से अब यह जल्दी शुरू होने वाला है। इस 60 किलोमीटर के महामार्ग को बनाने के लिए तालुका के 19 गांवों से ज़मीनें ली गई हैं। नासिक से शिरडी के रास्ते पर यह महामार्ग नासिक पुणे के बीच गुरेवाड़ी से शुरू होता है। मनमाड महामार्ग के बीच सावली विहीर फाटा को यह रास्ता जोड़ता है। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। रिपोर्ट आने के ठीक बाद एक्ट्रेस ने खुद जानकारी देते हुए संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है। मृणाल ने सोशल मीडिया पर पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए लिखा
कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूं। आज तक मुझे इसके हल्के से लक्षण नजर आए हैं। मैं ठीक महसूस कर रही हूं और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मैं डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा दिए गए सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही हूं। आगे एक्ट्रेस ने लिखा कि अगर आप मुझसे संपर्क में आए तो प्लीज़ जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवा लें, आप तब सुरक्षित होंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत को सेशन कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सेशन कोर्ट ने जावेद अख्तर की ओर से कंगना के खिलाफ अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर मुकदमे को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। कंगना ने मानहानि के मुकदमे को ट्रांसफर के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सीएमएम कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। बता दें कि कंगना के एक इंटरव्यू में दिए गए कुछ बयानों को लेकर अख्तर ने नवंबर 2020 में अंधेरी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि की शिकायत दायर की थी। इसके बाद कंगना ने सीएमएम के समक्ष अर्जी करके दावा किया था कि उन्हें अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने जमानती अपराध पर अपने सामने पेश नहीं होने की स्थिति में उन्हें वारंट जारी करने की अप्रत्यक्ष धमकी दी थी। सीएमएम कोर्ट से राहत नहीं मिलने से कंगना ने सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिससे आवेदक के मामले पर भी असर पड़ा। मानहानि मुकदमे को ट्रांसफर करने की अर्जी खारिज हो गई है। जावेद अख्तर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो महाराष्ट्र के सातारा में चंदौली अभयारण्य को लेकर रत्नागिरी और कोल्हापुर 3 जिले निर्धारित सीमा क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को आए दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 30 वर्षों से इलाके में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभयारण्य को लेकर तय किए गए इलाकों में पुनर्वास की प्रक्रिया जगह थम सी गई है। हालात यह है कि गांव के पास करीब 30 किलोमीटर दूर शहर पाटड़ तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। हालात ये हैं कि मिट्टी पत्थर के रास्ते से 4 घंटे लगते हैं। वन विभाग की ओर से प्रोजेक्ट के तहत निर्धारित इलाकों के हालात खराब हैं। ग्रामीणों के घर हर वर्ष बारिश में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ग्रामीण जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते। वहीं वन विभाग की ओर से जंगल काटकर रास्ता बनाने और निर्माण कार्य जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक तरफ अभयारण्य के जरिए प्राणियों का संवर्धन करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का हक छीन रही है। हॉस्पिटल का तो कोई ठिकाना नहीं है। अगर हमारे माँ बाप या कोई भी हमारा भाई हो या भांजा हो, भतीजा हो, कोई भी हमारे सामने वो मर जाता है और उसको हम लेके नहीं जाते, क्योंकि 4 घंटा लगता है चलने में, गाड़ी तो आती नहीं है। तो उसको अगर तकलीफ हो रही तो हम लेके भी कैसे जाए उसको, तो भी 4 जन उसको कंधे पे लेके जाते, आधे रास्ते में उसकी बेचारी की जान चली जाती है। तो सरकार ने अगर इंसान को बाकी तो जाने दो, मगर उसकी जान तो बचनी चाहिए, उसके लिए भी सरकार ने सोचना चाहिए। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सरकार से आगे बात करिए और उनको कहो कि ज़रा आप इधर ध्यान दो। जो गवर्नमेंट का वन हक का कायदा आया, तो अभयारण्य, नेशनल पार्क, उसके बाद टाइगर रिजर्व, ऐसे जो प्रोजेक्ट आके गए इधर, उसके बाद से फिर इधर खाली आके हम लोगों से वो लोग मीठी मीठी बातें करके अपना काम यहाँ पे निपटा के अपना प्रोजेक्ट बढ़ाया है। और उनके प्रोजेक्ट के लिए हमारे इधर गांव में जो अभी इधर 3 गांव है हमारे इधर, मड़े कोरने पाथरपुंज, ये गाँव के सब अभी हमारे इधर तो शिक्षण नहीं है आदमी को, या इसके लिए पहले से ही सब आदमी अशिक्षित है। और मेरे ऊपर जो हमला किया, मैं खेती में जाता था, खेती में गया, जाते जाते बीच में मेरे को भालू ने हमला किया। मेरे गाँव वाले ने उठाया, डोली में डाल दिया और हॉस्पिटल पाटन को लेके गया। पाटन पे 15-20 दिन मैं एडमिट था। मेरे ऊपर दवा गोलियाँ चालू था, अभी तक दवा गोली चालू है। अभी यहाँ पे शिक्षा के बोलो तो सर की हालत कैसे, मतलब यहाँ पे आने के लिए हमारे गांव के इंसान नीचे जाते हैं, उनको यहाँ पे ऊपर से लाने के लिए, और छोड़ने के लिए फिर गांव के इंसान ही जाते। तो अभी फिलहाल हमारी सर अभी तक आए नहीं, क्योंकि अभी लोग सब बच्चों लोग यहाँ पे राह देख रहे। अभी फिलहाल स्कूल को तो टाला, आप तो देख सकते। तो मतलब यहाँ पे हफ्ते में मतलब सर 2 बार या 1 बार आते हैं। को लेके हमने पिछले 26 जनवरी को आंदोलन किया था, 3 गांव की जनता को साथ में लेते हुए।
हमारे जो 3 गांव के लोग हैं वो मुंबई, पुणे और अन्य जगह पेट भरने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए अपना गांव घर छोड़ के बाहर जाते गए हैं, उनको सबको इकट्ठा करके उनको सबको ये बात समझाने के बाद हमने पिछले 26 जनवरी को बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन के ठिकान में स्थल पे प्रशासन के, वन विभाग के कई आला अधिकारी आए और उन्होंने हमें बताया कि अगले 2-4 महीनों में आपका पुनर्वास का, स्थलांतर का विषय प्रश्न हम बड़ी मात्रा में अच्छे से उसको। मासूम फिल्म कंपनी के बैनर तले बनने जा रही फिल्म प्रेमांजलि का पहला गाना पद्मश्री सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण झा के आवाज में रिकॉर्ड किया गया है। प्रेमांजलि फिल्म से नवोदित अभिनेता संगीत मासूम बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। इस फिल्म के राइटर एवं गीतकार वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार मासूम हैं। फिल्म में म्यूजिक वैष्णो देवा दे रहे हैं। अन्य कलाकारों का चयन जारी है। इस मौके पर बातचीत में फिल्म प्रेमांजलि की टीम ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मैं मुकेश मासूम जी, कैलाश मासूम जी और संगीत मासूम जी और उनके पूरे परिवार को मैं बधाइयाँ देता हूँ कि आज खूबसूरत स्टूडियो में एक खूबसूरत सा गाना रिकॉर्ड हुआ है और हमारे वैष्णव देवा जी ने उस गाने को खूबसूरत बनाया है, संगीत से सजाया है और फिल्म का टाइटल है प्रेमांजलि। फिल्म का टाइटल ही प्रेमांजलि है, प्रेम का अंजलि। कोविड मामलों की आशंकाओं के बावजूद इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। ट्रेड सूत्रों की माने तो अनुष्का शर्मा नए साल का आगाज 2 थिएट्रिकल और 1 OTT प्रोजेक्ट करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अनुष्का 3 प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर साइन करने के लिए तैयार है, जिसमें से 2 थिएट्रिकल प्रोजेक्ट होंगे और 1 माउंटेड बजट की OTT फिल्म होगी। OTT वाला प्रोजेक्ट जिस पैमाने के साथ कंसेप्टलाइज किया जा रहा है वह डिजिटल स्पेस की बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। इन सब के ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्द हो जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन आज शनिवार को 43 वर्ष की हो गई हैं। मुंबई में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मी विद्या से रोमांटिक फिल्म परिणीति के साथ सैफ अली खान और संजय दत्त की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म से बॉलीवुड में उन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद 2006 की कॉमेडी लगे रहो मुन्ना भाई और 2007 की हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया सुपरहिट इनकी रही। 2005 में आई फिल्म परिणीति को आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसके 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते थे, जिसमें एक विद्या के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। इसके बाद 2011 में आई द डर्टी पिक्चर ने नया रिकॉर्ड बनाया। अत्यधिक सराही गई 2020 की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म गणितज्ञ शकुंतला देवी के जीवन को दर्शाती है, जिन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म में विद्या शकुंतला देवी की मुख्य भूमिका में थी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर आज अपना 71वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाना का जन्म 1 जनवरी 1951 में हुआ था। उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। बता दें कि नाना पाटेकर का बचपन गरीबी में गुजरा। उन्होंने 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल के बाद नाना 8 किलोमीटर दूर चूना भट्टी में जाते थे और फिल्मों के पोस्टर्स पेंट करते थे ताकि एक वक्त की रोटी मिल सके। नाना पाटेकर ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत वर्ष 1978 में आई फिल्म गमन से की थी। इसके बाद उन्होंने गिद्ध, अंकुश, प्रहार, प्रतिघात जैसे फिल्मों में अपने अभिनय से छाप छोड़ी। उन्होंने हिंदी, मराठी समेत कई भाषाओं में फिल्में की हैं। वहीं उनके डायलॉग लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने नए वर्ष के मौके पर पहली बार अपने मंगेतर वरुण बंगेरा के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है। पोस्ट के जरिए उन्होंने साल 2021 का शुक्रिया कहा और 2022 के लिए अपनी एक्साइटमेंट बताई। करिश्मा ने वरुण के साथ फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, थैंक यू 2021, नए साल के लिए एक्साइटेड हूँ, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सेलेब से लेकर फैंस तक करिश्मा को न्यू ईयर विश कर रहे हैं। वहीं कुछ फैंस कमेंट कर करिश्मा से वरुण का चेहरा दिखाने के लिए कह रहे हैं।
चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।